हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2016 का पेपर टू का हम सिंगल करेक्ट टाइप वाला सेक्शन आज डिस्कस करेंगे। तो टोटल 6 क्वेश्चन आए थे सिंगल करेक्ट के। 4 ऑप्शंस होते हैं, एक करेक्ट होता है और करेक्ट करने के आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। इन करेक्ट ऑप्शंस मार्क करने के आपको -1 मिलते हैं और नो अटेम्प्ट पे 0 मार्क्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, 1 बाय 1 करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है x² cos x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x माइनस π/2 एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसको देख के आपको क्या लगता है, एक प्रॉपर्टी याद आती होगी, काफ़ी फेमस है रूल, जिसको कुछ लोग किंग्स रूल कहते हैं, कुछ लोग गोल्डन रूल कहते हैं और मैं उसको ब्रह्मास्त्र कहता हूँ, रामबाण कहता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी टाइप का ही क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का चैप्टर है वो ज़्यादातर इसी प्रॉपर्टी से हो जाता है, इसी एक रूल से। कैसे? f(x) dx अगर इंटीग्रेशन है a टू b तो लिमिट चेंज नहीं होगा a टू b, आप x को रिप्लेस कर सकते हो a प्लस बी माइनस एक्स से। सेम वी विल डू हियर, a इज π/2, b इज माइनस π/2, सो a प्लस बी माइनस एक्स इज सिंपली माइनस एक्स, है ना। π/2 और माइनस π/2 0, यानी जहाँ भी आपको x दिख रहा है ना, अगर ये i है, इक्वेशन 1 अनदर i, उस x को आप माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो माइनस π/2 टू π/2, माइनस एक्स से x² को फर्क नहीं पड़ेगा, cos माइनस एक्स भी cos x होता है, नीचे 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा dx, माइनस π/2 टू π/2, ई की पावर माइनस एक्स को हम 1/e की पावर x लिख सकते हैं, फिर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x² cos x ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x, है ना। आप इसको 1/e की पावर x लिख दो और फिर एलसीएम लेके देखो, यही होगा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों i को ऐड कर दूंगा, ये भी i है ये भी i है, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो i प्लस i 2i, लिमिट है माइनस π/2 टू π/2। ओके, देखो क्या क्या सेम है, x² cos x बाई 1 प्लस ई की पावर x dx, ये तो कॉमन ही आ गया, x² cos x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं है, 1 ही बचा, यहाँ ई की पावर x और dx है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब एक सिंपल सा इंटीग्रेशन बचा है, इसमें भी आगे हम क्या कर सकते हैं, इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, वो भी आपको पता है, -a टू a। फंक्शन अगर इवन हो तो सिंपली लिमिट को आप ट्वाइस, मतलब 0 से a कर सकते हो और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर फंक्शन इवन है, इवन का मतलब f माइनस एक्स इक्वल fx है, यहाँ x की जगह -x रखने पर ना x² को फर्क पड़ेगा ना cos x को, तो दिस इज एन इवन फंक्शन, तो हमें आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 टू π/2 x² cos x। 2 से ये 2 कट गया, अब i की यही वैल्यू होगी, इसको हम बाई पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन लेके, इसको सेकंड फंक्शन लेके, तो x² cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस x² का डेरिवेटिव 2x, फिर cos x का इंटीग्रेशन sin x dx, फिर से इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेके हम अगेन बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो क्या आएगा हमारे पास x² sin x माइनस 2x, 2 को ही बाहर ले लेता हूँ मैं, x को होल्ड किया, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस x का डेरिवेटिव 1, sin x का इंटीग्रेशन cos x। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आप करके देखिएगा, x² sin x माइनस 2 माइनस x cos x और cos x का sin x। अब हमें इन सब में 0 टू π/2 रखना है x को, चलिए यहाँ लिखते हैं, जब मैं π/2 लूँगा तो ये तो π²/4 और sin π/2 इज 1, यहाँ π/2 लिखने पे ये 0 हो गया cos π/2 और sin π/2 इज 1, तो -2 × 1, ये तो π/2 रखने पे हुआ है, 0 पे ये 0, x 0 sin 0, यानी यही आंसर हो जाएगा π²/4 -2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टी लगाते ही काम खत्म हो गया और इसके बाद आपको सिंपल इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करना है, तो इसकी आप ऐसे क्वेश्चन की आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी। ओके, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, हम लोग फटाफट दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सिग्मा ऑपरेटर पे। आईआईटी जेईई का सबसे फेवरेट ऑपरेटर है, आपने हमेशा देखा होगा, सिग्मा लगा के डराते रहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, k = 1 2 3 और नीचे साइन के एंगल्स का प्रोडक्ट है, तो डायरेक्ट 1 2 रखने पे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको b। तो मैंने क्या देखा कि जब मैं a माइनस b करता हूँ, इनको जब मैं माइनस करता हूँ π/4 कट जाएगा, k π/6 कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस π/6 आएगा, यानी साइन दोनों साइड लगा दिया तो साइन π/6 यानी 1/2 हो जाएगा।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो साइन ए माइनस बी यानी 1/1/2 से हमें डिवाइड भी करना होगा। अब ये ए है, ये बी है, साइन ए साइन बी। मेरे पास जो आ गया विदाउट सिग्मा, मेरे पास क्या है, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी। साइन बी साइन ए है, ठीक है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी। सेपरेट डिवाइड करोगे साइन ए कट जाएगा, बचेगा कॉट बी, कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए, ये बचा मेरे पास। ठीक है, अब बी और ए की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास आ गया है सिग्मा, ये 1/2 2 हो जाएगा, ये जो पूरा है वो आ गया 2 सिग्मा के इक्वल 1 to 13, बी यानी ये एंगल कॉट π/4 प्लस के -1 π/6 माइनस कॉट ए यानी कॉट π/4 प्लस के π/6। अब हमें इसी में के की जगह 1 2 3 13 तक रखना है। जब मैंने 1 रखा मैंने, ये 2 तो है ही बाहर, 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, कॉट π/4 बचेगा, माइनस यहाँ 1 रखने पे कॉट π/4 प्लस π/6 होगा। ये पहला हुआ जब मैंने 1 रखा। अब मैं 2 रखता हूँ तो 2 - 1 1, ये हो जाएगा कॉट π/4 प्लस π/6 माइनस कॉट, यहाँ पे जब मैं के को 2 रखूँगा तो π/4 प्लस 2π/6। ठीक है, 3 भी रख के देख लेते हैं, 3 - 1 2 यानी कॉट π/4 3 - 1 2 प्लस 2π/6 माइनस कॉट π/4 प्लस 3π/6, ये आ रहा है। डॉट 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 जब हम लोग 13 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट π/4 प्लस 12π/6 माइनस कॉट π/4 प्लस 13π/6। ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कॉट π/4 प्लस π/6 इससे कैंसिल, कॉट π/4 प्लस 2π/6 इससे कैंसिल, वैसे ये भी इसके इस जो ब्रैकेट आएगा इसके फर्स्ट टर्म से कैंसिल, यानी इसका जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसका सेकंड टर्म इसके आगे वाले से कैंसिल हो रहा है, यानी ये जो होगा इसके जस्ट जो पहले ब्रैकेट आएगी इसमें जो माइनस का टर्म होगा उससे कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास ये बचेगा और ये बचेगा। ठीक है, यानी हमारे पास जो बचेगा, अब काफ़ी सिंपल हो गया क्वेश्चन, हमारे पास बचेगा ट्वाइस ऑफ कॉट π/4 दैट इज 1 माइनस 13π/6 प्लस π/4। 13π/6 को मैं 2π प्लस π/6 लिख सकता हूँ, और प्लस π/4 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉट 2π प्लस थीटा कॉट थीटा होता है, चलिए ये लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस कॉट π/6 प्लस π/4। अब यहाँ पे हम लोग कॉट ए प्लस कॉट बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 माइनस कॉट ए कॉट बी यानी कॉट π/4 कॉट π/6 माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, 1 माइनस कॉट π/4 इज 1, तो ये हो गया कॉट π/6 इज √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, काफ़ी सिंपल होता जा रहा है। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ट्वाइस ऑफ √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1, यानी आपके पास बचेगा 2 अपॉन √3 प्लस 1। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, 4 बाई √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, ये 2 हो गया, 3 - 1 2, यानी आ जाएगा ट्वाइस ऑफ √3 माइनस 1। दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें आपको मैट्रिक्स P गिवन है 1 0 0 4 1 0 16 4 I। Q एक मैट्रिक्स है सच डेट P की पावर 50 माइनस Q इक्वल I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, गिवन है क्वेश्चन में, मैंने नहीं लिखा है। देन वी हैव टू फाइंड Q31 प्लस Q3T प्लस Q21, यानी हमें मैट्रिक्स Q फाइंड करना है और फिर देखना है क्या होगा। तो मैट्रिक्स Q का पैटर्न क्या है कि ये Q जो है वो P की पावर 50 माइनस I है ना। तो हमें P की पावर 50 फाइंड करना है, हमें P गिवन है, मैंने P² और PQ निकाला है, आप कैलकुलेशन करके देखना यही आएगा। तो इसी से हम पैटर्न पहचान के P की पावर 50 लिखेंगे। आप देखो क्या हो रहा है, ये दोनों टर्म सेम आ रहा है, इसमें भी इसमें भी। P में ये 4 था, और एक चीज़ और देखो आप ध्यान से, P की पावर n लिख रहा हूँ, फिर n को 50 लिख दूंगा। 1 0 0 1 0 0 1, ये सब तो
इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो सेम रहेगा। अब क्या हो रहा है, ये वाला और ये टर्म सेम है, यहाँ 4 था, यहाँ 8 था, यहाँ 12 है, यानी p की पावर 1 में 4 × 1 आया, p की पावर 2 में 4 × 2 आया, p की पावर 3 में 4 × 3 आया, तो यहाँ पे 4 × n आएगा p की पावर n में। चलिए इसको देखते हैं 16, ये क्या है 48, 48 का मतलब 16 × 3 96 यानी 16 × 6, तो इसमें है 16 × 1 यानी 16 का कुछ मल्टीपल आएगा, वो हमें देखना क्या आएगा। 16 × पहले में 1 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया, डॉट डॉट। ठीक है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 3 होता है 1 + 2, 6 होता है 1 + 2 + 3, यानी जब p की पावर 2 किया तो 1 + 2 आया है ना 16 के मल्टीपल में, p की पावर 3 में 1 + 2 + 3 आया, p की पावर 4 होगा तो क्या आएगा 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4। ऐसे करके जब हम n की बात करेंगे तो 1 + 2 + 3 अप टू n, दैट इज n × n + 1/2, ये आना चाहिए 16 के मल्टीपल में। तो ये लिख देते हैं n × n + 1/2, 2 8 जा 16। अब हम इसमें n की जगह 50 रख देते हैं, हमें p की पावर 50 मिल जाएगा। ठीक है, p की पावर 50 इज 100, n की जगह 50 रखा तो 200, 10 एंड यहाँ भी n 50 × 8 400 × 51 201। अब q क्या है, p की पावर 50 - i, यानी q आपको निकालना है, तो इसी में से i यानी i माइनस करोगे आप 100 010 001, तो ये आपका q हो जाएगा। अभी इजी है माइनस करना, क्या हो जाएगा 0 0 0 200 0 0 451 200 0। तो हमसे क्या पूछ रहा है Q31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज Q31 400 × 51 प्लस Q32 यानी 200 अपॉन Q21 यानी अगेन 200। तो 200 काट लेते हैं कॉमन लेके, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 51 × 2 102 + 1 इज 103। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें टफ टास्क बस ये था कि इस एलिमेंट को हम पहचानें, है ना, जो मैंने तरीका बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 3D जो मैट्रिक्स है, लेट P बी द इमेज ऑफ द पॉइंट 3 1 7 विद रिस्पेक्ट टू प्लेन दिस, एंड देन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस इज। मतलब एक पॉइंट है P जो इस 3 1 7 की इमेज है, ये पॉइंट आपको निकालना है। उसके बाद आपको इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास हो और इस लाइन को कंटेन करे। काफ़ी सिंपल है ये, इमेज निकालना है इस पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। तो होता क्या है, इमेज का एक शॉर्टकट है, आप सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन लिख दो। ये पॉइंट यहाँ पे नीब पे, ये फुट है इसका, और इमेज यानी पॉइंट P इसके पीछे है, यानी अगर ये मिरर है तो इसके पीछे है तो ये परपेंडिकुलर। तो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो के बराबर होगी, और प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 1 - 1 1 है, क्योंकि x y z का कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो होता है नॉर्मल का। तो हम इक्वेशन ऑफ दिस लाइन x - 3/1 y - 1/-1 z - 7/1 ये लिख देंगे, इक्वल जो शॉर्टकट है इसके बाद -2 इंटू जो प्लेन की इक्वेशन गिवन है उसमें आप ये पॉइंट पुट कर दो, तो 3 - 1 + 7, 3 इधर आ गया -3, ठीक है, अपॉन एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड कर दो, 1² + -1 का स्क्वायर प्लस 1²। सॉल्व करने पे -4 आएगा। अब सबको इससे कंपेयर करके एक्स वाई जेड निकालेंगे तो हमें पॉइंट P मिल जाएगा। x हो गया -4 + 3 -1, y हो गया 4 + 1 5, और -4 + 7 3। तो हमें पॉइंट P मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड कंटेनिंग द लाइन दिस। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC हम प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं। आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो कि कौन कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है और किस किस का डॉट प्रोडक्ट इससे 0 है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो आप, और मैं आपको मेथड बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 1 पॉइंट फॉर्म। अब प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहा है, x/1 y/2 z/1, ये तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया, और ये लाइन 0 0 0 से पास हो रही है, तो प्लेन भी 0 0 से पास होगा ओरिजिन से। तो हम यहाँ x y z की जगह ओरिजिन पुट कर देते हैं, तो a -5b -3c = 0। ठीक है, नाउ 1 to 1 से इस प्लेन का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका डायरेक्शन रेशियो 1 to 1 है नॉर्मल का ABC,
तो ये हो जाएगा a प्लस 2b प्लस c इक्वल 0। नाउ वी विल सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। a वाले को छुपा लो तो -5 -3 2c, b वाले को छुपाया तो 1 - 3 1 1, c वाले को छुपाया तो 1 - 5 1 2, क्या लिख दिया मैंने, 1 होगा ये, -5 + 6 ये 1 आ गया, 1 + 3 4 और ये वाला माइनस तो ये -4 आ गया, और 2 + 5 7, यानी 1 - 4 7। डायरेक्शन रेशियो ऑप्शन सी में है सिर्फ 1 - 4 7, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। bi ग्रेटर देन 1 फॉर i = 1 to 101, यानी b1 b2 b101 तक ये सभी 1 से ग्रेटर हैं। आपको गिवन है log b1 log b2 log b101 आर इन AP। आप जानते हैं जब लॉगरिथम AP में होता है तो लॉग हटाओगे तो GP में हो जाएगा। b1 b2 दीज आर इन GP। ओके, विद कॉमन डिफरेंस, मैंने शॉर्ट में लिखा है CD यानी कॉमन डिफरेंस log 2। जब GP जब वो AP में था log और उसका कॉमन डिफरेंस log 2 है तो इस GP का कॉमन रेशियो log हटा दो दोनों साइड तो 2 हो जाएगा। आप देख सकते हो ना, log b2 - log b1 इज log 2, तो b2 - b1 है तो log b2 by b1 = log 2, log हटाओगे b2 by b1 2 हो जाएगा। ठीक है, a1 a2 a01 दीज आर इन AP सच डेट a1 = b1, a1 = b1 है, इसको मैं k मान लेता हूँ। a51 = b51, तो a51 क्या हो जाएगा, k + 50d, अगर d इसका CD मान लिया हमने a1 a2 वाले AP का, दिस इज इक्वल टू b51, b51 यानी k इंटू r की पावर, r हमारा 2 है, 51 - 1 दिस 2 आर इक्वल, k + 50d इक्वल k इंटू 2 की पावर 50। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ये काम आएगा हमारे। अब पूछ रहा है इफ t इक्वल, गिवन है t इक्वल b1 b2 अप टू b51, तो GP का सम है जिसका फर्स्ट टर्म b1 जिसे मैंने k माना है और मुझे 51 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। तो a इंटू r की पावर n - 1 r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, तो 2 - 1 तो 1 ही हो गया, k इंटू 2 की पावर 51 - 1 दिस इज इक्वेशन 2। नाउ s इज सम ऑफ a1 + a2 अप टू a51, तो s क्या हो जाएगा n/2 यानी 51/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दें। फर्स्ट टर्म a1 को मैंने k मान रखा है और लास्ट टर्म a51 को हम ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, यही लिख देता हूँ मैं, k इंटू 2 की पावर 50, k कॉमन ले लो, 51/2 अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा 51 इंटू 2 की पावर 49। ऑप्शंस में मुझे s ग्रेटर देन t है या s लेस देन t है ऐसा कुछ बताना है, तो हम लोग s - t करके देखते हैं क्या आता है। s - t, s ये है, t ये है, k कॉमन ले लेंगे, हमें मिलेगा 51/2 प्लस 51 इंटू 2 की पावर 49 माइनस दिस -2 की पावर 51 + 1। इसमें मैं 2 की पावर 49 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा k इंटू 51/2, 2 की पावर 49 कॉमन लेंगे तो 51, यहाँ -2² यानी 4 47 आ जाएगा ये, है ना, 51 - 4 47 + 1, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, k क्या है, k हमारा b1 है और b1 इज ग्रेटर देन 1, हेंस दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी मुझे s - t ग्रेटर देन 0 मिला, डैट मीन्स s इज ग्रेटर देन t। तो ऑप्शन सी एंड डी आर रॉन्ग क्योंकि इसमें s लेस देन t गिवन है, इन दोनों में s ग्रेटर देन t है। अब हमें ये देखना होगा इनमें से कौन बड़ा है, a101 या b101। तो चलिए इसको तो हटा देते हैं, सॉरी ये काम आएगा हमारे 50d, k + 50d इक्वल k इंटू 2 की पावर 50। हमें बताना है a101 इज a + 100d, a क्या है k फर्स्ट टर्म प्लस 100d, 50d की वैल्यू पता है तो 2 इंटू 50d क्या हो जाएगा, k इंटू 2 की पावर 50 माइनस k, है ना, ये इधर चला गया, k कॉमन ले लिया तो 1 + 2 की पावर 51 - 2 यानी k इंटू 2 की पावर 51 - 1, दिस इज योर a101। अब हम लोग b101 निकाल के देखते हैं। b101 इज सिंपली k इंटू 2 की पावर 100। अब यहाँ 2 की पावर 100 आ रहा है, ये 2 की पावर 51 में से भी 1 कम हो रहा है, तो ऑफकोर्स b101 इज ग्रेटर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए इज फॉल्स। ठीक है, तो ये भी सिंपल ही था। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।
ये क्वेश्चन एरिया ऑफ द रीजन वाई ग्रेटर इक्वल मॉडुलस ऑफ अंडर रूट मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 एंड 5y इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 15। तो पहले तो हमें रीजन ड्रॉ करना है। तो आइए पहले सिंपल पार्ट से इससे शुरू करते हैं। x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 15 का मतलब x लेस देन 6 यहाँ कहीं, ओके। 5y लेस देन इक्वल टू 15 का मतलब y लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। 6,3 हो गया, ओके। अब y क्या हो गया, ये लेस देन इक्वल टू x प्लस 9/5। तो x को 0 रखने पे y 9/5 यानी 1.8 आएगा यहाँ कहीं, ठीक है ना, 3 से नीचे। और y को 0 रखने पे x -9 आएगा, इन दोनों को मिलाना है। और ये 6,3 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 15 यानी ये इस पॉइंट से भी पास होगा। तो आप ऐसा बनाओ कि ये सारा, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हमें स्टार्ट करना है इसको y ग्रेटर इक्वल अंडर रूट मॉड x प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, y² इज ग्रेटर इक्वल मॉड x प्लस 3। अब इसमें दो बातें होंगी, या तो -x प्लस 3 होगा, कब, जब x लेस देन -3 होगा, मॉडुलस है x प्लस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। अब आप जानते हैं y² इक्वल x जो ग्राफ होता है ऐसा होता है, और +3 कर दिया यानी कि ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा -3 से। वैसे ही जब -x होता है तो ग्राफ ऐसे होता है, ये भी यहाँ से ऐसे शिफ्ट हो जाएगा +3 लेफ्ट साइड। तो हमारा ग्राफ -3 और +3 कुछ ऐसा और कुछ ऐसा बनेगा। अब ये देखते हैं कैसे जाएगा, ठीक है। मैंने नीचे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि y जो है वो ग्रेटर इक्वल अंडर रूट है, यानी y को नेगेटिव नहीं लेना है, मॉडुलस का फिर रूट भी है। अब हमें इस कर्व जो है इसका इस y इक्वल एक्स प्लस 9 वाले के साथ इंटरसेक्शन देखना है, ठीक है। ये देख लेते हैं, बस हो जाएगा हमारा काम। तो इन दोनों से अलग अलग देखना पड़ेगा मुझे। एक बार तो y² इक्वल एक्स प्लस 3 लेते हैं, ये वाला -3 है ये, x प्लस 3, x की वैल्यू वहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 5y -9 और ये +3 यानी 5y -6, तो ये हो गया y² -5y + 6। इससे मुझे y मिल गया 2 3, यानी ये 2 और 3 पे कट करेगा, y = 3, तो यही पॉइंट है, यानी मैंने लगभग सही बनाया। ये 2 है, जब मैं y को यहाँ 2 रख दूंगा, इसी में रख दो ना y को 2, तो 10 तो x 1 आएगा, यानी ये पॉइंट 1,2 हो गया, और y को 3 रखने पे 6 आ ही रहा है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट इससे इंटरसेक्शन है, इस वाले ब्रांच से, तो यहीं पे हम लोग -(x + 3) में x को 5y - 9 लिख देते हैं। तो y² इक्वल -x की जगह 5y - 9 और +3 है, तो ये हो जाएगा y² + 5y -6 = 0। इससे y आ जाएगा 6 -6 एंड 1, -6 तो लेंगे नहीं क्योंकि y नेगेटिव लेना नहीं है, तो +1 यही हो गया, y + 1 है, y को जब मैं 1 लूँगा तो 5x आ जाएगा -4, ठीक है। ये तो हो गया, हमें पॉइंट मिल गया। अब रीजन हमें देखना है इस लाइन के लिए, इसके लिए रीजन क्या होगा, x से इधर y से लेस देन, और फिर y लेस देन इक्वल टू दिस लाइन है। इसमें आप 0 0 पुट करके देखो, ओरिजिन पुट करके देखो, 0 लेस देन 9 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी इस लाइन के लिए नीचे का पोर्शन, लाइन के लिए हमेशा नीचे का पोर्शन, दिस लाइन दिस पोर्शन। अब पैराबोला के लिए देखते हैं, ये जो कर्व है इसमें जब मैं ओरिजिन पुट करके देखूंगा तो 0 ग्रेटर देन 3, √3 इज फॉल्स, √3 इज फॉल्स, फॉल्स है तो ओरिजिन के साइड नहीं होगा, बाकी इसका रीजन इधर की हो रहा है, ऐसे ऐसे, यानी आपको कॉमन एरिया ये मिलेगा, कॉमन एरिया ये मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें अब ये 1,2 है, हम इस लाइन को, ये जो लाइन है हमारी, इसमें ये पैराबोला को माइनस कर दें, इस रीजन को यहाँ से यहाँ और इस रीजन को यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो क्या होगा, यानी लाइन तो पूरा इंटीग्रेट होगा, ये वाली जो लाइन है -4 x = -4 से 1 पूरा इंटीग्रेट होगा, -4 to 1, y क्या है x + 9/5, ये तो पूरा इंटीग्रेट होगा, इसमें से माइनस होगा ये पोर्शन, ये वाला कर्व कहाँ से कहाँ तक, -4, ये पॉइंट तो -3 है ना, -4 से -3, ये पोर्शन, और ये पोर्शन क्या है, √-x + 3, अगर आप रूट हटाओगे तो
तो अंडर रूट माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 और फिर -3 से 1 तक ये वाला ब्रांच, ये भी माइनस होगा, -3 से 1 अंडर रूट एक्स प्लस 3 dx। बस अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है। इसके इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत अगर आती है तो मैं लिख देता हूँ माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 पावर हाफ है तो 3/2 और अपॉन 2/3 और इस माइनस को बाहर भी लेंगे। बाकी आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो आपका 3/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसमें टफ टास्क ये ग्राफ का ये एरिया फाइंड करना था, बाकी कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन सिंपल सा है, हम इसका बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जेईई एडवांस 2016 के पेपर 2 का मैंने सिंगल करेक्ट टाइप आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीपल करेक्ट टाइप डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।